9 के 9 रत्न की सूची लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, एमसीएक्स के लिए जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। सेबी ने मंजूरी दे दी एनएसई के इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च को लेके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में दिखेगा। दीपक फर्टिलाइजर्स की बात करें, एक फायर इंसिडेंट आया है ईरान के बड़े प्लांट में, फैसिलिटी और मिथेनॉल प्राइसेस में बढ़ोतरी आ सकती है, तो स्टॉक के लिए सेंटिमेंटली थोड़ी नेगेटिव ज़रूर है। एसीपीसी को 650 करोड़ का ऑर्डर आया परमेशी ऊर्जा से। जो ऑर्डर है 133 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट पे है महाराष्ट्र को लेके, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। कंपनी है एसीपीसी। स्टरलाइट टेक की बात करें तो स्टरलाइट टेक और दिलीप बिल्डकॉन लगभग 2600 करोड़ का ऑर्डर लिया है भारत नेट एग्रीमेंट के साथ बीएसएनएल के लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही ज़ायडस लाइफ साइंस की बात करें तो इनको एक एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट आया है इनके अंकलेश्वर फैसिलिटी में, नो एक्शन इनिशिएटेड है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। एस्ट्राजेनेका फार्मा, इनकी जो फॉरेन जो होल्डिंग कंपनी की एफिलिएट है, उनको लगभग 180 मिलियन डॉलर का जो है कोर्ट लॉस हुआ है, तो सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है। वही आज मेटल्स, ईवी, ऑटो स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। ट्रंप ने कहा कि चाइना के साथ जो रेयर अर्थ का डील्स है वो सॉर्ट हो चुका है, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव ग्लोबली ऑटो सेगमेंट के लिए भी है, मेटल्स के लिए भी है, ईवी सेगमेंट्स के लिए भी है। ओएनजीसी ऑयल इंडिया, इन पे नज़र रखिए। क्रूड पे उछाल आया है, 5% ऊपर भागा ओवरनाइट। क्रूड $70 प्रति बैरल आया है, और जियोपॉलिटिकल टेंशन खास करके ईरान को लेके, उसके कारण जो है आपको क्रूड में एक अच्छी उछाल देखने मिली। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज का सेगमेंट, इस पे कोल इंडिया पे नज़र रखिएगा। नुवामा की रिपोर्ट आई है, डाउनग्रेड कर दिया, रिड्यूस से पहले होल्ड था, टारगेट प्राइस 405 से घटा के 367 कर दिया। तो ये अहम स्टॉक्स है जिसमें हमारी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। 9 के 9 रत्न की सूची हमें बताने के लिए। नुवामा ने कोल इंडिया को डाउनग्रेड किया है 367 के लक्ष्य 405 के जहां पहले बता रहे थे, तो इस पर नजर रखनी होगी। डाउनग्रेड रिपोर्ट आती हुई और प्री ओपन में भी लाल निशान के साथ कोल इंडिया का स्टॉक नजर आ रहा है। एमसीएक्स और एक्सचेंज एंसलरीज पर आज फोकस होना चाहिए। कल के सत्र में एक्सचेंज एंसलरी यानी कि प्लेटफॉर्म से जुड़े स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव था। बीएसई लिमिटेड, एमसीएक्स, सीडीएसएल, कैम्स, ये सारे स्टॉक्स में कमजोरी नजर आई। एक खबर आई है एनएससी पर जल्द ही मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्च होंगे और सेबी को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। किरण जी, एमसीएक्स को अभी कुछ दिन पहले ही मंथली इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने की मंजूरी सेबी की तरफ से मिली थी, और अब एनएससी के लिए खबर आती हुई, खबर का इम्पैक्ट हो सकता है कि आज एमसीएक्स में नजर आए। प्री ओपन में अगर आप देखेंगे, लाल निशान के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ एमसीएक्स। ओवरऑल एमसीएक्स में जिस तरह का ब्रेकआउट आया था और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है ओवरबॉट जोन के अंदर है, तो देयर आर चांसेस कि एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। अभी न्यूज नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ रही है कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से एमसीएक्स में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जिनके पास भी है, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मेरे हिसाब से 7000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। नहीं तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट पैटर्न में लगातार 3 दिन से नेगेटिव पैटर्न बन रही है, और आज अगर ये 7500 ब्रेक कर देता है तो चांसेस है ये 71 7200 तक भी जा सकता है। तो अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, तो डेफिनेटली एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। आप एज ए इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हो तो आप होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि 7500 के नीचे और गिर सकता है। करना होगा, इन्वेस्टर हैं तो होल्ड कीजिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है तो एग्जिट करने की राय एमसीएक्स पर। मैक्स हेल्थकेयर, कल के सत्र में फार्मा हेल्थकेयर डायग्नोस्टिक स्पेस डिफेंसिव के तौर पर बाजार को संभालने का काम कर रहे थे, और कुछ तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी इस स्पेस पर आए हैं। मैक्स हेल्थकेयर पर भी जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव रिपोर्ट है। शरण, फार्मा स्पेस पर ही, इन पर्टिकुलर मैक्स हेल्थ केयर पर अगर कोई नजरिया है तो बताइएगा, क्योंकि खरीदारी की राय बरकरार रखिए। टारगेट्स 1400 के एंटिसिपेट कर रही है ये रिपोर्ट। तो मानसी जी, स्टॉक काफी चल चुका है, मगर अभी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन या अपने ऑल टाइम हाई के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, और पिछले हफ्ते में आप देखेंगे कुछ खास वॉल्यूम बाइंग दिखाई नहीं गई है। अगर एक बार स्टॉक 1200 के ऊपर या 1200 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट करता है, तो डेफिनेटली अपने एक न्यू ऑल टाइम हाई और एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकते हैं। अभी अगर बना रखा है या किसने पोजीशन ले रखी है, मैं कहूंगा एक बार 20 डे ईएमए के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए अराउंड 1150। वॉल्यूम को देख के ऐसा लग नहीं रहा है कोई नए पोजीशन बन रहे हैं स्टॉक में। नेक्स्ट ट्रेंड चेंज आएगा 1200 के ऊपर ब्रेकआउट पे।
with volume. ठीक है, 1200 के ऊपर ब्रेकआउट की उम्मीद करके चलिए मैक्स हेल्थ के शेयर में। क्रूड में जो उछाल